नमः। शिवधारामृत वाणी भय मिटाने की वाणी, तू जो मेरा राखा है भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे को, जाकी शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान, नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास पे मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश, राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी, बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना कथा सेवक आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी, तू जो मेरा राखा है भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे को, जाकी शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास।
ओम जय शिवधाराय नमः। पुष्पति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीनबंधु दयावान, नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास पे मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश, राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी, बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। बालक कालक जान तुझको शरण तेरे आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरे दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तू हर जगह तू मात पिता सखा बंधु। तुम न भुलाओ तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरु प्यारे को। जाकी शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद्य गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। प्रद है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। प्रद है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। उस्तति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीनबंधु दयावान, नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास पे मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश, राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी, बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ।
सुमति भक्ति शक्ति दो, यह मेरी विनंती भगत अपने पे प्रभु, करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन, संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूर्ण। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन, संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूर्ण, आस हो जाए पूर्ण। बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहेब की जय। जय जय शिवधारा, जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय शिवधारा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कालेश्वराय महाकालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, कालेश्वराय महाकालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयुराज सभी जाओ लीला। बोले सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोले शिवधारा वाले साहिब की जय। जय शिवधारा। मन राम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा। क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा। साच वचन क्यों छोड़ दिया। साच वचन क्यों छोड़ दिया। मन राम जपन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी का तू संभले रखा है। कौड़ी का तू संभले रखा है। लाल रतन क्यों छोड़ दिया। लाल रतन क्यों छोड़ दिया। लाल रतन क्यों छोड़ दिया। रंगते अस्थि सुख पावे। जिस संग रंगते अति सुख पावे। जिस संग रंगते अति सुख पावे। रंगते अति सुख पावे। सो सिमरन क्यों छोड़ दिया। कबीर सुनो भाई साधो। कबीर सुनो भाई साधो। साध संगत क्यों छोड़ दिया। 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 बहुत संतों के माध्यम से, संतों के वचनों, वाणियों के माध्यम से हमें सहजता से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बस सीखने का भाव अंदर में होना चाहिए।
कहते हैं कि श्रद्धा वाली आंख जो देखती है ना, वो शंका वाली आंख को दिखाई नहीं देता है। बहुत लोगों की आदत रहती है, हम जब छोटे थे 50 साल पहले ऐसा नहीं ऐसा होता था, या इतिहास में हम सुनते हैं ऐसे नहीं ऐसे संत होते थे, या आज वैसा मजा नहीं, कुछ भी लोग विषय निकालते हैं, सब्जेक्ट कोई चर्चा करते हैं, लेकिन उनको संत मत के माध्यम से ये सीख मिलती, भैया आज भी वैसा कुछ है, आपकी देखने वाली वैसी आंख नहीं है, श्रद्धा वाली सोच नहीं है, इसलिए आपके इर्द गिर्द नजदीक भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आप में वैसी श्रद्धा नहीं है, इसलिए आपको वैसा दिखाई आपको नहीं दे रहा है। बस श्रद्धा को बढ़ाओ, तो सीखने का भाव मन में होना चाहिए। वैसे भी संसार हो या परमार्थ हो, जिनमें सीखने की आदत है ना, वो खुद को अपडेट और अपग्रेड करते जाते हैं। अपडेट मतलब वर्तमान में क्या चल रहा है, अपग्रेड मतलब मैं खुद को भी वैसा बनाऊं। दुनियादारी में भी ये आवश्यक, ये जरूरी हो जाता है। क्या कि वक्त की मांग क्या कह रही है। जैसे इन दिनों में देखने में आ रहा है, एजुकेशन वाले ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम शुरू कर चुके हैं, तो ये वक्त की मांग हुई, समय की मांग हुई। वैसे ही हम जिस भी क्षेत्र, फील्ड, फैकल्टी में हैं, या परिवार में भी अपडेटिंग में खुद को रहना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, और उस अनुसार खुद को अपग्रेड मतलब करना पड़ेगा, खुद में बदलाव जो समय की मांग है। तो संत हमें सिखा रहे हैं, और संतों की वाणियां कभी पुरानी नहीं हुआ करती। बहुत लोग जो अनुभवी नहीं हैं, प्रैक्टिकलवादी नहीं हैं, या उस फील्ड, फैकल्टी, क्षेत्र के जानकार नहीं, वो कहते ये किताबी बातें हैं। नहीं भैया, ऐसे नहीं है। आप उस फील्ड, क्षेत्र के जानकार नहीं हो। मैं बार बार कहता हूं, एक डॉक्टर अच्छा डॉक्टर बन सकता है, वो अच्छा इंजीनियर बने ये जरूरी है क्या? एक वकील अच्छा वकील बन सकता है, लेकिन अच्छा सीए बने जरूरी है क्या? क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी ना। एलोपैथी वाले डॉक्टर एलोपैथी पढ़े हैं, उनको उनकी जानकारी है। होम्योपैथी वाले होम्योपैथी पढ़े तो उनको उनकी जानकारी है। आयुर्वेदिक वाले आयुर्वेदिक पढ़े तो उनको जानकारी है। नेचुरोपैथी वालों को नेचुरोपैथी की जानकारी है। थोड़े सिद्धांत, मूल सिद्धांत, बेसिक सिद्धांत तो हर किसी के अलग है। संसारी होके आध्यात्मिकता के बारे में अटकलें लगाता रहे, अंदाजा लगाता रहे, वो गलत ही होगा। खुद को भी भ्रमित करेगा, दूसरों को भी भटकाएगा। तो यहाँ निवेदन चल रहा है, संतों की वाणियां भले 500 साल से अधिक समय हो चुका है संत कबीर को, लेकिन उनकी वाणी अभी भी ठीक बैठती है। तो यहाँ एक निवेदन और करो। कहते हैं कि नई नई रिसर्चेस जो हो रही है, अभी तो बुक छपना भी बंद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि कोई नई रिसर्च नहीं करता है, कुछ भी नई बात कह रहा है, सामने ला रहा है, उसके तर्क में वितरक में सामो अपोजिट में दूसरा लॉजिक देता है। तो किताब छपे तो करें क्या उसका। लेकिन अगर थोड़ा आयुर्वेदिक की दृष्टि से देखें, च्यवन ऋषि हजारों साल हो चुके हैं, उन्होंने च्यवनप्राश बनाया था। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है उनको च्यवनप्राश खिलाना चाहिए। जिन बच्चों को शक्ति की कमी है, कमजोर है, उनको च्यवनप्राश रात को आधा चम्मच खिला के ऊपर से दूध पिलाना चाहिए।
जिनको सर्दी खांसी दमा है कफ है उनको च्यवनप्राश खिलाना चाहिए। तो ये च्यवन ऋषि की कृपा है संसार पर। च्यवन प्रकार की औषधियां डाली जाती हैं, ऐसी भी मान्यता है। तो यहाँ संत कबीर की वाणी पर चिंतन थोड़ा करेंगे। मन राम जपन क्यों छोड़ दिया, पहले तो संसार में दूसरे के संदर्भ में बातें ज्यादा चलती हैं, आध्यात्मिकता में अपने संदर्भ में मन के लिए अंदर की बातें बहुत होती हैं। क्योंकि मन चंगा तो कसौटी में गंगा, बाहर भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस अंदर की सफाई हो गई, स्वच्छता हो गई, प्योरिटी जीवन में आ गई, और माइंड की क्लियरिटी, हार्ट की, दिल की प्योरिटी, पवित्रता, सच्चाई, सफाई और माइंड की क्लियरिटी आ गई जीवन में, बाकी कुछ करना बाकी थोड़ी रहेगा। मन राम जपन क्यों छोड़ दिया, प्रारंभ हुआ है मन से। मेरे मन तूने राम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, साच वचन क्यों छोड़ दिया। अरे मेरे मन, तूने क्रोध को नहीं छोड़ा है, लोभ को नहीं छोड़ा है, मोह को नहीं छोड़ा है, लेकिन साच वचन के लिए तेरे पास समय नहीं है। पहले लॉकडाउन के कारण चिंता थी, इसलिए भक्ति में मन नहीं लगता था, ध्यान नहीं टिकता था। अभी नया धंधा खोला इसलिए टाइम नहीं मिल रहा है, रोज नया बहाना, क्योंकि हम लोग महत्व नहीं देते भक्ति को, भगवान को, और भय भी नहीं है भगवान के लिए, और भावना भी वैसी नहीं जो होनी चाहिए। तो सच्चे भक्त तो हम बन नहीं पाए हैं, तो भगवत कृपा अगर हम पर हो भी सही तो कैसे हो। न भावना शुद्ध, न भक्ति, न भय भगवान का, तो भगवान हमारे जीवन में कैसे आए। भगवान ने तो गीता में कहा है, हे अर्जुन, जो मेरा बन जाता है उसका मैं योग क्षेम खुद करता हूँ। मतलब जो उनके पास होता है उसकी रक्षा करता हूँ, जो उनके पास नहीं है वो देता हूँ। तो हम भगवान के बने ही नहीं हैं। जब सुदामा भगवान कृष्ण के पास गया है, मांगा नहीं है। सच्चे भक्त भगवान से संसारी वस्तु कोई मांगा नहीं करते। न भगवान ने उसके स्वाभिमान को, प्रेस्टीज को कोई आंच आने दी, चोट पहुंचाई कि उसने मांगा नहीं तो मैं उसको दूं क्या। सुदामा भक्त जब द्वारका से लौटा है, घर पहुंचा है, तो वहां घर की जगह पर, झोपड़ी की जगह पर एक बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई है। मतलब पहले से घर तैयार है, मांगा नहीं लेकिन भगवान ने दे दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, साच वचन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तू संभल रखा है, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। माया को आध्यात्मिक जगत में कौड़ी कहा जाता है, जो केवल थोड़े काम के लिए है। माया बुरी नहीं, बुरा अभागी जीव, जिसकी माया उसको सौंपे तो मिल जाए साचा पी। जो प्रियतम है, जो पिया है, वो मिल जाता है। कैसे?
जिसने वो माया दी है, अगर उसके नाम पर उस माया को चलाया जाए, सदुपयोग किया जाए, शुभ कर्म में लगाया जाए, तो वही माया मालिक से मिलाती भी है। नहीं, लेकिन नहीं कहते हैं तो माया नहीं तो मालिक से, परमात्मा से दूर कर दिया है। बस थोड़ा समझना है। एक व्यक्ति खड़ा था, योगायोग नारद मुनि जी वहां से गुजरे, उसने प्रणाम किया तो नारद मुनि कहते हैं, भक्त कैसे ठीक हो? तो वो भक्त कहता है, मैं गांव में रहने वाला एक गरीब व्यक्ति हूं। सुना है आपका भगवान के घर वैकुंठ धाम आना जाना चालू रहता है। भगवान नारायण, मां लक्ष्मी के पास आप जब भी जाना चाहो जा सकते हो। तो नारद मुनि ने कहा, हाँ बिल्कुल मैं जाता हूँ, कोई काम है क्या? बोले, भगवान को एक बार कहो, मुझे खाने को कभी मिलता है, कभी एक एक दो दो दिन तक कुछ नहीं मिलता है। इच्छा है एक बार में पूरा पेट भर कर खाऊं, मेरे भाग्य में जितना लिखा है भगवान एक ही टाइम पर दे दे। इच्छा है एक बार तो पेट भर कर खाऊं, मेरे सामने कई प्रकार के व्यंजन पदार्थ पड़े हो, ऐसी मेरी इच्छा है। नारद मुनि ने कहा ठीक है। नारद मुनि आया है भगवान के पास, नारायण भगवान को निवेदन करा, भगवान वो अमुक भगत आपके लिए कह रहा था कि उसके भाग्य में जितना है आप एक ही बार उसको दे दो। कहते कि भगवान ने उसके सामने 56 प्रकार के पदार्थ सामने बहुत बहुत रखे, उपलब्ध हो गए। क्योंकि हमें तो पुकारने की जरूरत है, वो सुनने में देरी नहीं करता, हम ही आने में देरी करते हैं। गुरुवर तो सदैव बैठा है, बस तुम आओ। तो उस व्यक्ति ने थाल में इतने सारे पदार्थ थे, थाली में जितना खा सकता था निकाला, पेट भर के खाया, बाकी जितना बचा दूसरे गरीबों में बांट दिया। दूसरे दिन उसको डबल सामने आ गया। सवेरे जब उठा तो पदार्थ कई प्रकार के आ गए, फिर थाली में जितना खाना था खा लिया, बाकी जो बचा हुआ था कईयों में दान कर दिया। तीसरे दिन उससे डबल आ गए, मतलब 4 गुना ज्यादा आ गया पहले दिन से। जबकि नारद मुनि को कहा था एक ही बार मेरे भाग्य में जितना आ जाए, लेकिन 4 गुना आ गया। फिर थाली में निकाला जितना खाना था, भगवान के नाम पर फिर बांट दिया, दान कर दिया। ऐसे दिन ब दिन बढ़ता गया, ये दान करता गया, फिर तो इसके भंडारे चलने लगे। एक दिन योगायोग नारद मुनि जी वहां से गुजरे, पता चला कि किसी के भंडारे बहुत बड़े बड़े चल रहे हैं, दूर दूर तक उसका नाम यश पहुंच गया है। नारद मुनि भी आए तो किसी ने बताया इसके ही भंडारे चल रहे हैं, और उसने पहचाना कि ये नारद मुनि जी हैं। आके प्रणाम किया तो नारद मुनि कह दिया, अरे तेरे पास तो खाने को नहीं था, आज तो सुना है तो तेरे भंडारे चल रहे हैं। तो नारद मुनि को आश्चर्य लगा, इसने पूरी बात बताई कि मुझे ज्यादा नहीं पता, मैंने आपको निवेदन करा, भगवान ने मुझे दिया, मुझे जितना खाना था खाया, बाकी दान कर दिया। मुझे नहीं समझता दिनों ब दिन कैसे बढ़ता जा रहा है। नारद मुनि को भी आश्चर्य लगा, भगवान नारायण के पास आया, भगवान को निवेदन करा, भगवान दूसरे तो लोग ऐसा करते हैं वो तो समझता है, लेकिन आप भी ऐसा करो, फिर आप पर विश्वास कौन करेगा, आपकी वाणी पर। मैंने तो कहा था जितना एक ही बार में दे दो, आपने कहा है ज्यादा लिखा ही नहीं है, एक ही टाइम जितना है मैं दे देता हूँ। भगवान ने कहा मैंने दिया उतना ही जितना इसके भाग्य में लिखा था, लेकिन खुद खाया, बाकी उसने दान करा, मतलब फिर इसका डबल जमा हो गया। मैंने डबल दिया, फिर जितना खाना था खा दिया, उससे डबल इसने दान करा। तो मेरा तो विधान ये है, एक देवे 10 पावे। तो ये देता जा रहा है मेरे नाम पर, मैं उसका 10 गुना इसको देता जा रहा हूँ। पहले तो डबलिंग थी, अभी तो गिनती भी कोई ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये जितना मिलता है इसको ये दान करता है। कौड़ी कौतु संभल रखा है, लाल रतन क्यों छोड़ दिया।
तो पहले तो भगवान के नाम पर जो दान करेगा वो बढ़ता रहेगा। दान से दुख कम होता है, भजन सिमरन से दुख की पीड़ा कम होती है। और यहाँ संकेत है, कौड़ी का तू संभल रखा है, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। अरे भगवान का नाम अमोलक था, जिसका मूल्य कोई कथ नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता। उसको बुला के तू कौड़ियों के चक्कर में पड़ गया है। झूठे वतन से दिल ललचा कर, असल वतन क्यों छोड़ दिया। तेरा जो देश था, जहां से तू आया है, जहां तुझे जाना है, उस देश को तू बुला कर झूठे देश से, वतन से दिल ललचा बैठा है। भैया सावधान हो जाओ, यहाँ तुझे ज्यादा समय तक नहीं रहना है, वहां के लिए तुझे कुछ करना पड़ेगा। एक राजा जिसको पुत्र संतान नहीं थी गुजर गया। अभी गद्दी पर किसको बिठाया जाए, विषय चला। उस नगर में जो ऋषि रहते थे उनसे पूछा, राजा की गद्दी पर किसको बिठाया जाए। तो निर्णय ये लिया गया कि ऐसे तो हर कोई कहेगा मेरा अधिकार है, 1 साल के लिए गद्दी पर बिठाया जाएगा, लेकिन 1 साल के बाद उसको जंगल में भेजा जाएगा, वनवास में, और उसको कोई व्यवस्था नहीं दी जाएगी राज घराने की ओर से। तो ये अनाउंसमेंट हुई, घोषणा हुई। एक व्यक्ति तैयार हुआ, 1 साल के लिए राजा बना। 1 साल के बाद उससे शरीर की राजा ये कपड़े वस्त्र आभूषण आदि सब उतार गए। कोई व्यवस्था नहीं, जंगल में जाओ, बाकी जीवन तेरा जैसे बीते। और उसको कठिनाई हुई, दूसरों को कहा राजा किसी को नहीं बनना चाहिए। फिर लोभवश अगली बार दूसरा एक व्यक्ति भी राजा बना, उसने भी राज सुख भोगे, लुप्त हो गए, भुला बैठे कि मुझे 1 साल के बाद यहाँ ये राजपद छोड़ना भी है। उसको भी बाद में कष्ट पहुंचा। एक समय के बाद एक साधु आए दूसरे देश से, उनको निवेदन किया गया आप राजा बनो, और शर्त भी बताई गई। तो राजा जिस दिन राजा वो साधु राजा बने, भजन सिमरन साधना बनाए रखी, दान पुण्य भी खूब किया, और जंगल में धीरे धीरे सामान पैसा भेजता गया, व्यवस्था करता गया। तो जिस दिन जैसे दूसरे राजा के समय टाइम पूरा होता था तो वो रोक के राज पद छोड़ता था, राजाई छोड़ता था। लेकिन जिस दिन इसकी राजाई पूरे होने वाला दिन था, ये हंसते हुए वहां से विदाई ले रहा था कि पहले तो यहाँ 1 साल तक रहा, भले भजन साधना भी करी, लेकिन थोड़ी बहुत तो चिंता होती थी। लेकिन अभी तो मेरे लिए पहले से ही व्यवस्था तैयार है, अभी मुझे चिंता नहीं है, अभी भजन करना है, जंगल में व्यवस्था भी सब है। कहने का अर्थ ये है, बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि मेरा अंत, मेरा मरना अच्छा हो, मरने के बाद नाम हो और परलोक भी सवरे। जित सिमरन ते अति सुख पावे, सो सिमरन क्यों छोड़ दिया। सिमरन करने से आनंद की अनुभूति होती है। क्यों? भजन सिमरन भगवान के नाम का किया जाता है, और भगवान का नाम है सच्चिदानंद रूपाय पाप त्रय विनाशाय। भगवान का नाम है सच्चिदानंद, जो सत्य चित्त आनंद है, जो आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। जो भगवत नाम जपता है होती है, फिर संसार के उतार चढ़ाव उस पर अपना प्रभाव, अपना असर नहीं कर पाते, वो आनंद में रहता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो,
साध संगत क्यों छोड़ दिया। संत कबीर कहते हैं भैया साध संगत न छोड़ना, क्योंकि साध संगत कैसी है, तेरी जीवन की गाड़ी अगर पटड़ी से उतर गई, तू माया में लिप्त हो गया, पाप में ग्रस्त हो गया, तो उससे गलतियां होने लगी, तू भगवान से छूट गई, भजन सिमरन तू करता नहीं है। लेकिन सत्संग ऐसा है, साधु संग ऐसा है, फिर से वहां तुझे याद दिलाया जाएगा और तू जल्दी से संभल जाएगा। मन राम जपन क्यों छोड़ दिया। बाबा शिव भजन साईं कृपा करे, हम राम नाम को, भक्ति को महत्व दें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। पूज्य शिवधारा आश्रम अमरावती से वचन निकलता है, शिवधारा संदेश 15 जून। मन मजबूत होना चाहिए, मन मजबूत होना चाहिए। अगर तन कमजोर है, ये टाइटल है, मन मजबूत होना चाहिए। विश्लेषण, अगर तन कमजोर है, अगर धन की कमी है तो चिंता नहीं है, क्योंकि जिसका मन मजबूत है वह खुद को और दूसरों को संभाल लेता है और हर मुश्किल को पार कर लेता है। मतलब आवश्यक ये है कि हमारा मन मजबूत हो। जिसका मन मजबूत हो, बड़े से बड़ी कठिनाई को वो पार कर जाएगा, लेकिन खुद को तो संभाल लेगा, लेकिन और कईयों को वो संभाल लेता है। लेकिन जिनका मन एक बार कमजोर हो गया तो भले उसका तन कितना क्यों ना मजबूत हो, धन कितना नहीं उनके पास हो, उसको कितना नहीं समझाया जाए, न वो खुद को संभाल पाता है, न दूसरे उसमें आशा रख पाते हैं। लेकिन यहाँ निवेदन रखूं, हम सब में कई लोग आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। हम कईयों की उम्मीद है, आशा है कि हम उनका साथ देंगे, उनके काम आएंगे, उनके काम रुके हुए करेंगे। लेकिन ये तब होगा जब हम खुद मन से मजबूत होंगे। शराब पीना, नींद न आना, मैं घर छोड़ के जाऊंगा, रोज धंधा बदलते रहना, या रिश्तों में दरार या तलाक आदि विषय जो सामने आते हैं। मैं घर छोड़ के जाऊंगा, दुकान छोड़ के जाऊंगा, नगर छोड़ के जाऊंगा, प्रांत बदलूंगा, इस प्रकार की जो कमजोरी वाली जो बातें हैं, ये मन कमजोर की बातें हैं। और मन मजबूत होगा जो मेडिटेशन ध्यान करेगा, अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना उसका होगा, उनको देखेगा, उनको समझेगा, अच्छा कुछ पढ़ेगा, फिर पढ़े हुए पर थोड़ा चिंतन करे कि मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूं, इसको अमल में लाऊं। जो मैंने सुना, मुझ में कमियां क्या हैं वो लिखनी होंगी कागज पर। मैं कहाँ फिसल जाता हूँ, गलतियां कर बैठता हूँ। फिर मॉर्निंग वॉक होनी चाहिए, जल्दी उठने की आदत हो, प्राणायाम करें, योग करें, तामसी भोजन से खुद को, जंक फूड आदि से खुद को बचाएं, नेगेटिव स्वभाव वाले, नेचर वाले लोगों से दूर रहें, ब्लैक या डार्क कलर के कपड़े न पहने, अच्छी लाइटिंग में बैठें, वेल वेंटिलेटेड, जहाँ प्योर ऑक्सीजन हो वहाँ हमारा उठना बैठना हो। मतलब हमारा बेडरूम हो, ऑफिस हो, दुकान धंधा, जो भी जहाँ हमारा काम अधिकतर रहता है। और जो मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए भी जाएं तो जहाँ वायु पवित्र हो, पॉल्यूशन रहित हो, तो इससे नेगेटिविटी से, निराशा से, मन की कमजोरी से बचा जा सकता है। बाबा शिव भजन साईं कृपा करे, हमने आज जो सुना हमारे अमल में आए। मेरा भाग्य उदय जब हुआ, मेरा भाग्य उदय जब हुआ, तब शिवधारा आश्रम पहुंचा, जहाँ पे शांति मिले, जहाँ पे सत्संग मिले, जहाँ पे
उदय जब हुआ, तब शिव द्वारा आश्रम पहुँचा जहाँ पे शांति मिले, जहाँ पे सत्संग मिले, जहाँ पे शांति मिले, जहाँ पे सत्संग मिले। अब चिंता काय की चिंता, चिंता काय की चिंता, अब चिंता काय की चिंता, चिंता काय की चिंता। क्योंकि बाबा सबकी है सुनता, यहाँ से दिशा मिले, यहाँ से दशा बदले, यहाँ से दिशा मिले, यहाँ की दशा बदले। मेरा भाग्य उदय जब हुआ, सुना सत्संग बाबा का सत्संग, सुना सत्संग, सुना सत्संग, सुना सत्संग बाबा का सत्संग, सेवा सिमरन की बड़ी है उमंग, सेवा से सुख मिले, सिमरन से सुकून मिले, सेवा से सुख मिले, सिमरन से सुकून मिले। मेरा भाग्य उदय जब हुआ, मेरा भाग्य उदय जब हुआ, जब शिव द्वारा आश्रम पहुँचा, यहाँ पे शांति मिले, यहाँ पे सत्संग मिले, यहाँ पे शांति मिले, यहाँ पे सत्संग मिले। सत्यदास रहे न कोई आस, सत्यदास रहे न कोई आस, सत्यदास रहे न कोई आस, सत्यदास रहे न कोई आस। बस प्रभु मिलन की प्यास, रानी सोच मिले, यहाँ पे जीवन बदले, यहाँ नई सोच मिले, यहाँ मेरा जीवन बदले। मेरा भाग्य उदय जब हुआ, मेरा भाग्य उदय जब हुआ, तब शिव द्वारा आश्रम पहुँचा, जहाँ पे शांति मिले, जहाँ पे सत्संग मिले, जहाँ पे शांति मिले, जहाँ पे सत्संग मिले। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे भुवन परमात्मा, पापों का करवात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, पापों का करवात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का करवात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। धारा ओम जय शिव धारा, प्रेम की धारा, ओम जय शिव धारा, निर्मल धारा, ओम जय शिव धारा, विचार धारा, ओम जय शिव धारा,
स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। सच्चे भाव से आरती में गाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। माता पिता और भाई बंधु तू ही सब कुछ मेरा। मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करूँ। मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान धर करूँ। ओ श्रद्धा भाव से चढ़ाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। सेवा नित दिन बाबा अपने दर की कराते रहना। सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना। प्रार्थना में ऐसी करता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर की ज्योत जगे। जीवन लक्ष्य बस पूरा हो सतदास ये मांगे। प्रेम भक्ति में जाए चाहता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। मनाता हूँ। तेरी आरती में रोज गाता हूँ। तेरे भाव से भक्ति भाव से नीति भाव से आरती में रोज गाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। बोले सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। कल के मंगल की जय हो। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रहमी बाबा। बोले गंगा मैया की
गौ माता की जय भारत माता की जय 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 शिवधारा जय शिवधारा राम 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 जय जय शिवधारा विश्व शांति विश्व स्वास्थ्य के लिए जप करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम जय शिवधाराय नमः। 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 बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय जय शिवधारा जय शिवधारा जय जय शिवधारा।